हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। इस वीडियो में बौद्ध धर्म के कंप्लीट नोट्स डिटेल में देखने वाले हैं। आप यकीन रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस स्थान पर हुआ था, तो याद रखिएगा लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। VVI पॉइंट है, क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। किस गण के प्रधान थे? शाक्यगण के। जो भी रेड किया हुआ है वो VVI है, याद रखिएगा। किस गण के प्रधान थे? शाक्यगण के। और उनकी माता का नाम माया देवी था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन, और माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। तो इनकी मौसी ने क्या किया था? इन्हें पाला था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ कौन की थी? सौतेली माँ की थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा। इनकी लालन पालन इनकी सौतेली माँ की थी ने किया था। इसी कारण ये गौतम कहलाए, क्योंकि माँ जो इनका लालन पालन किया था, जो मौसी थी, उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इसी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा? गौतम पड़ा। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला भी प्रजापति गौतमी ही थी, यानी इनकी मौसी ही थी जो बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी। ये भी VVI पॉइंट है। सारे पॉइंट VVI आप याद रखिएगा, आप नोट्स बना लीजिए इसका। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि था, यानी ये तीनों नाम यशोधरा का ही था। तो 16 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो गई थी? विवाह हो गई थी। और 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ, और बेटा का नाम क्या था? राहुल था। बेटा का नाम क्या था? राहुल था। परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में यानी गृहस्थ जीवन में नहीं लगा, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह का क्या कर दिया? त्याग दिया। यानी घर को क्या कर दिया? त्याग दिया, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयन और अलार कलाम से हुई। आप कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर पहुँचे, और इसी उरुवेला को बाद में बोध गया के नाम से जाना गया। याद रखिए, उरुवेला को ही बाद में किस नाम से जाना गया? बोध गया के नाम से जाना गया। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी बोध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई, और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बताइए, 49वें दिन ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। पहले नाम क्या था? उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मौसी के नाम के कारण उनका नाम गौतम पड़ा, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। और पीपल का पेड़ क्या कहलाया? बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। पीपल का पेड़ किस नाम से जाना गया? बोधि वृक्ष के नाम से। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार से उपदेश दिया। इसी चीज़ को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। VVI पॉइंट है, यानी पहली बार जो उन्होंने 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये VVI पॉइंट था। रेड वाला तो पूरे VVI है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए और उपदेश दिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार,
उद्यन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। क्या बन गए? अनुयायी। यानी जो बड़े बड़े राजा था, कई बार एग्जाम में 2-3 ऑप्शन देगा आपको कौन कौन राजा बुद्ध के अनुयायी थे, तो बिंबिसार भी थे, उद्यन भी अनुयायी था। आगे है, गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए सबसे ज़्यादा उपदेश? श्रावस्ती में दिए। आप नोट्स बना लीजिए, इस नोट्स के बाद आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सभी बेस्ट से बेस्ट आपके एग्जाम के लिए कंटेंट लेके हम आते रहते हैं। अब है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे। क्या करते थे? निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। अब है आगे चल के बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। कितने भागों में विभाजित हो गए? 2 भागों में विभाजित हो गए। एक हो गया भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और दूसरे हो गए उपासक, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते थे, जो सन्यासी नहीं बनना चाहते थे, जो भिक्षुक नहीं बनना चाहते थे, जो शादी करना चाहते थे, तो वो गृहस्थ जीवन करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा गया? उपासक कहा गया। अब हम बातें करते हैं कि 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के हो गए थे तब उनका निधन हो गया। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, जो उन्होंने पहली बार ज्ञान दिया, उसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनका निधन हुआ तो उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। कहाँ पर हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। अब अलग अलग स्तूप जानते होंगे, तो 8 भागों में उनको शरीर को बांट के अलग अलग स्तूप का निर्माण किया गया। इसमें सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं होती रही, आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना गया। कई बार बौद्ध संगति के बारे में एग्जाम में पूछा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ, जो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में। और तृतीय संगति पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासनकाल में। याद रखिए, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। ये चारों आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। त्रिरत्न जिसे कहा जाता है, बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, उसके बाद ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ था वामसात पाक्सिनी। कौन था? वामसात पाक्सिनी। इसके अलावा है, धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रकट हुए। किसमें? इस तरह से हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट था, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे कंप्लीट किया।